चिड़िया अपने बेटे गोलू और बहू टुनटुनी चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहती थी। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम पिंकी था। पिंकी चिड़िया अपने ससुराल से लड़ झगड़ कर अपने मायके में आकर रह रही थी। उसके साथ उसका पति भी रहता था। सारे परिवार का बोझ अकेला गोलू चिड़ा उठा रहा था। ज्यादा मेहनत करने के कारण एक दिन गोलू चिड़ा की तबीयत खराब हो जाती है। तब टूनी चिड़िया अपने दामाद बंटी कबूतर से कहती है, दामाद जी, आज मेरे बेटे की तबीयत खराब है, आप ही जाकर सब्जी बेचकर पैसे ले आइए। ये सुनकर उसकी बेटी पिंकी चिड़िया कहती है, माँ, तुम ये क्या कह रही हो? मेरे पति इस घर के दामाद हैं। ये कैसे सब्जी बेचने जाएंगे? जंगल के सारे पक्षी मजाक उड़ाएंगे, ये तुमने सोचा है? अरे बेटी, आज सब्जी अगर नहीं बिकी तो सारी सड़ जाएंगी, बहुत घाटा हो जाएगा। घाटा लगता है तो लग जाने दो, मेरा पति सब्जी बेचने नहीं जाएगा। माँ और बेटी को बहस करता देखकर बहू टुनटुनी चिड़िया कहती है, माँ जी, आप बेकार में चिंता कर रही हैं। जल्दी ही गोलू चिड़ा ठीक हो जाएगा और सब्जी बेचने जाने लगेगा। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अपनी बहू की बात सुनकर टोनी चिड़िया शांत हो जाती है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है, लेकिन गोलू चिड़ा की तबीयत में कोई सुधार नहीं होता। एक दिन गोलू चिड़ा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया को बुलाकर कहता है, टुनटुनी, लगता है अब मैं नहीं बचूंगा। मेरे बाद तुम इस घर को संभाल लेना। टुनटुनी चिड़िया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो गोलू चिड़ा से कहती है, चुप हो जाओ, अरे तुम्हारे दुश्मन, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। बहुत दवा करने के बाद भी गोलू चिड़ा एक दिन मर जाता है। टुनटुनी चिड़िया पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। घर में खाने के लिए अब एक भी दाना नहीं बचा था। तब टूनी चिड़िया एक बार फिर से अपने दामाद को सब्जी बेचने के लिए कहती है, लेकिन उसका दामाद टस से मस नहीं होता। अपनी सास को दुखी देखकर टुनटुनी चिड़िया कहती है, माँ जी, गोलू ने इस घर की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगी। अगले दिन सुबह सुबह टुनटुनी चिड़िया घर का सारा काम करके सब्जी बेचने जाने लगती है। तभी उसकी ननंद पिंकी आकर उससे कहती है, अरे ओ महारानी, तुझे इस घर की लाज शर्म की कुछ परवाह है या नहीं? तू सब्जी बेचने जाएगी, हम लोगों की नाक कटवाना चाहती है। जंगल के सारे पक्षी यही कहेंगे, गोलू के जाने के बाद हम लोग तुझे सता रहे हैं। अरे दीदी, घर का सारा राशन खत्म हो गया है, पैसे भी नहीं है। जब से आपके भैया गए हैं तब से सब्जी का काम भी बंद है। ऐसे में मैं सब्जी बेचने ना जाऊं तो क्या करूं? सबको भूखा मार डालूं। देख रही हो ना माँ, भाभी इस घर की इज्जत उतारने पर तुली है। अपनी बेटी की बात सुनकर टूनी चिड़िया चिढ़कर कहती है, अब ज्यादा बातें मत बना बेटी, तेरा पति तो घर में पड़ा आराम कर रहा है, वो तो पैसे कमाने जा ही नहीं रहा है, तो बहू क्या करे? और मेरी भी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है कि मैं जाकर कुछ कमा कर लाऊं। तुझे ज्यादा अपनी इज्जत की पड़ी है तो चली जा अपने ससुराल। अब हम लोग तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकते। मेरी बहू हीरा है, हीरा। जा बहू, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, तू जाकर सब्जी बेच और कुछ पैसे घर में ला। तुझे किसी के तानों की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं। किसी की इज्जत जा रही है, वो इस घर से जा सकता है। ये सब सुनकर पिंकी चिड़िया समझ गई थी अब उसका इस घर में गुजारा नहीं होगा। अगले ही दिन अपने पति के साथ अपने ससुराल चली गई। इधर टुनटुनी चिड़िया कड़ी मेहनत करके सब्जी बेचने लगी और उससे जो पैसे मिलते थे उससे वो अपना घर चलाने लगी। इस तरह टूनी अपनी मेहनती बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। सुंदरवन जंगल में भूतिया फिल्म की शूटिंग के ऑडिशन चल रहे होते हैं। डायरेक्टर बबलू तोता अपनी हीरोइन टूनी चिड़िया और अपनी पक्षी टीम के साथ जंगल आता है। टूनी चिड़िया डायरेक्टर से कहती है, मैंने बोला था हम हॉरर मूवी की शूटिंग कहीं और कर लेते हैं। यहाँ पर देखो कितना पॉल्यूशन है, मेरी स्किन खराब हो जाएगी। बबलू तोता टूनी चिड़िया से कहता है, मैम, ये जगह काफी अच्छी रहेगी हमारी शूटिंग के लिए, एकदम हॉरर वाला फील आएगा, बस हमें जल्दी से हमारा हीरो मिल जाए। तभी वहाँ पर बहुत से मॉडल अलग अलग जंगल से ऑडिशन देने के लिए आते हैं। तभी जंगल का एक कौवा जिसका नाम कालू था वो भी टोकन लेकर ऑडिशन देने के लिए खड़ा हो जाता है। सबसे पहले मोंटू कबूतर नाम का लड़का ऑडिशन देने के लिए आता है। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी।
बारी बारी सब पक्षी ऑडिशन देते हैं। तभी कालू कौआ आता है। मैम, मैं बहुत अच्छी एक्टिंग करता हूँ। मेरा बचपन से ही एक्टर बनने का सपना है। मैं टूनी चिड़िया का बहुत बड़ा फैन हूँ। उनके साथ काम करना चाहता हूँ। मैं आपको डायरेक्ट बोलकर दिखाता हूँ। ऐसे बड़े बड़े शहरों में ऐसे छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, सेन्योरिटा। टूनी चिड़िया कालू कौवे पर हंसते हुए उससे कहती है, तुम एक्टिंग करोगे? अपनी हालत देखिए, चंपू कहीं का काला कौआ गरीब भिखारी आया है बड़ा हीरो बनने, मेरे साथ काम करेगा। सुनो डायरेक्टर, अगर तुमने इसे मूवी में लिया ना तो मैं ये मूवी नहीं करूँगी, समझे तुम? बबलू तोता कालू कौवे को मना कर देता है। कालू कौआ टूनी चिड़िया और बबलू तोता से कहता है, मैम, बस एक चांस दे दो, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। लेकिन बबलू तोता उसे धक्के मार के सेट से बाहर निकलवा देता है। कालू कौआ अपनी ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वही सेट पर अपनी जान दे देता है। लेकिन किसी को भी इस बात का पता नहीं होता है। फिर कुछ दिन बाद अब डायरेक्टर और टूनी चिड़िया को मोंटू कबूतर नाम का अपनी मूवी के लिए हीरो मिल जाता है। अब रात को शूटिंग शुरू की जाती है। टूनी चिड़िया और मोंटू कबूतर तैयार खड़े होते हैं। डायरेक्टर बबलू तोता कहता है, लाइट कैमरा एक्शन। टूनी चिड़िया मोंटू कबूतर से कहती है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो मोंटू बाबू, ये हर चिड़िया के सर का ताज होता है, एक चुटकी सिंदूर। तभी आवाजें सुनकर कालू कौवे की आत्मा जाग जाती है। वो शूटिंग देखकर कहता है, शूटिंग चल रही है, मैं भी एक्टिंग करूँगा। जब वो टूनी चिड़िया और बबलू तोता को देखता है उसे गुस्सा आ जाता है। अच्छा, ये वही फिल्म है जिससे मुझे इस टूनी चिड़िया और डायरेक्टर ने निकाला था। अब देखो मैं क्या करता हूँ। कालू कौआ मोंटू कबूतर के शरीर में घुस जाता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वो टूनी चिड़िया के पंख पकड़ लेता है और उससे कहता है, ए डायन मक्कार चिड़िया, तू इतनी चालाक है ना, तू अपने आप को समझती क्या है? मुर्गी परी, देखी है अपनी शक्ल कभी आईने में? तेरी वजह से मैं मर गया। मैं तेरे आगे कितना गिड़गिड़ाया, भीख मांगी, लेकिन तूने मुझे मना कर दिया। टूनी चिड़िया ये देखकर डर जाती है और चिल्लाती है, बचाओ मुझे, कोई मुझे बचाओ, छोड़ो ना मोंटू कबूतर, ये क्या कर रही हो? बबलू तोता बचाओ ना मुझे। बबलू तोता चिल्लाते हुए टूनी चिड़िया से कहता है, मैं क्या करूँ, तुमने ही तो कालू कौवे का मजाक उड़ाया था, इसे मूवी में लेने के लिए मना किया था। टूनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है, सुनो, तुम्हें मेरे साथ काम करना था ना, मैं तुम्हारी हीरोइन बनने को तैयार हूँ, चलो हम दोनों एक्टिंग करते हैं। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश होता है और बबलू तोता से कहता है, चल जल्दी से लाइट कैमरा एक्शन बोल। बबलू तोता डरते हुए जैसा कालू कौवा कहता है वैसा करता है। अब कालू कौवा टूनी चिड़िया के पंख पकड़कर उससे कहता है, ए जाने मन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बोलो ना, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? टूनी चिड़िया डरते हुए कालू कौवे से कहती है, हाँ कालू कौवे, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। अब कालू कौवा टूनी चिड़िया के साथ डांस करने लगता है। धूप से निकल के छाँव से फिसल के हम मिले जहाँ पर लम्हा थम गया, आसमां पिघल के शीशे में ढल के जम गया तो तेरा चेहरा बन गया, दुनिया भुला के तुमसे मिला हूँ, निकली है दिल से ये दुआ, हाँ रंग दे तुम्हें गेरुआ, राजे के दिल से है दुआ, रंग दे तुम्हें गेरुआ। फिल्म की शूटिंग पूरी हो जाती है। ये फिल्म बड़े पर्दे पर सुपरहिट जाती है। हर जगह भूतिया हीरो कालू कौवे की बहुत तारीफ होती है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी शक्ल का मजाक उड़ाया, तुम्हें एक्टिंग नहीं करने दी, जिसकी वजह से तुमने अपनी जान ले ली। अब मैं आगे से कभी भी ऐसा किसी के साथ नहीं करूँगी। अब कालू कौवे की आत्मा को भी शांति मिल जाती है और वो वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसका बचपन का एक्टिंग करने का सपना पूरा हो जाता है। तो ये थी आज की कहानी। क्या आपको पता है कालू कौवे का बचपन का सपना क्या था? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सुनो मंत्री, आज हम मिठाई खाएंगे। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, वहाँ राजा थाल लेकर बैठे हैं। मिठाई की खुशबू सूंघकर टूनी चिड़िया कहती है, अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अगर खुशबू इसकी इतनी अच्छी है तो स्वाद कितना अच्छा होगा।
अब टूनी चिड़िया खुशबू सूंघते सूंघते महल आ जाती है। अरे ये टूनी यहाँ क्या कर रही है? मैं भी मिठाई खाऊंगी। ए टूनी, जाओ यहाँ से, जाओ। नहीं, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, पहले मिठाई खिलाइए फिर जाऊंगी। ए टूनी चिड़िया, मारूंगा तेरे सर पे, तू पहुँच जाएगी अपने घर पे। नहीं महाराज, मैं इतनी अच्छी मिठाई छोड़कर नहीं जाऊंगी। एक मिठाई दीजिए ना, बस एक मिठाई, फिर मैं चली जाऊंगी। तेरी इतनी हिम्मत, चिड़िया होकर राजा से जुबान चलाती है। दुष्ट राजा, बुरा राजा, मिठाई तो आज मैं खाऊंगी, जरूरत पड़ी तो खुद बनाकर खाऊंगी। दुष्ट राजा, बुरा राजा। ये कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। ओहो, आज तो मैं किसी तरह बच गई, लेकिन आज या कल वो मिठाई मैं जरूर खाऊंगी, देख लेना। तभी वहाँ पर शेर आता है। वो टूनी चिड़िया से कहता है, शरीर में नहीं है दम, टूनी खाएगी चमचम। हा 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 हा। सिर्फ चमचम नहीं, सारी मिठाई खाऊंगी। उससे पहले तू जाएगी मेरे पेट में। आपने मुझसे कुछ कहा? मैं तेरे भले के लिए कह रहा हूँ। मिठाई तो तुझे मिलने से रही, जा पके हुए पपीते खा ले। पकी हुई पपीते आप खाइए। हे भगवान, हे भगवान, क्या मैं कभी भी मिठाई नहीं खा पाऊंगी? मेरा मिठाई खाने का बहुत मन हो रहा है। तभी रानी चिड़िया वहाँ पर आती है। अरे टोनी, तुमने रो रो कर अपना क्या हाल कर लिया है? मुझे रोने में मजा आ रहा है क्या? मुझे मिठाई खानी है। अच्छा ये बात है, मिठाई के लिए पेट में चूहे कूद रहे हैं। रानी चिड़िया, जब तुम समझ गई हो तो तुम मेरे लिए कुछ करती क्यों नहीं हो? जानती हो, तुम्हारी बातें सुनकर मेरा मन भी दुखी हो गया है। उससे क्या मेरे पेट में मिठाई आ जाएगी? अगर चाहोगी तो जरूर आ जाएगी। ऐसे कैसे जाएगी? जरा मैं भी सुनूं, क्या मिठाई मैं बनाऊंगी? क्या हुआ, मैं तो बना सकती हूँ ना। रानी चिड़िया, सच में तुम अभी मेरे लिए मिठाई बना दो ना। उसके लिए मुझे बहुत सारा सामान चाहिए। अच्छा, क्या क्या चाहिए बताइए। मैदा, दूध, घी, चीनी, इलायची, तेज पत्ता और बहुत कुछ। ओहो, इतना सब? तो चलो जाओ जल्दी से इन सब सामान को जुगाड़ करके लाओ, मैं तुम्हारे लिए मिठाई बनाऊंगी। जितनी खानी है उतनी खाना। वो तो मैं समझ गई, लेकिन इतनी सारी चीजें मैं कैसे लेकर आऊंगी? अगले दिन टूनी चिड़िया सोचती है, होगा होगा, इच्छा है तो उपाय भी होगा। रात में अच्छा उपाय निकाला है मैंने। तभी शेर वहाँ पर आ जाता है। जैसे सोचा था वैसा ही होगा। लगता है आज का बहुत अच्छा दिन है मेरा। ए टुनटुनी, मेरे पास आओ ना, आज मैं बहुत ही खुशी महसूस कर रहा हूँ। वो तो महसूस करेंगे ही, बात ही कुछ ऐसी है। क्यों, क्या हुआ, जरा मैं भी सुनूं। अगर आप सुनना चाहती हैं तो सुनिए, बहुत ही अच्छी बात है, मजा आएगा मजा आएगा। आज मैं खाऊंगी बहुत सारी मिठाइयाँ। क्या हुआ ये, क्या बोल रही हो? तुम मिठाई खाओगी? क्या हुआ, समझ नहीं आया? चलो मैं फिर से नाच नाच के बताती हूँ। समझ गया। समझ गया, तुम वो मिठाई अकेली खाना चाहती हो। क्या तुम वो सब हजम कर पाओगी? अगर आप चाहे तो मैं आपको भी खिला दूंगी, पर ये परवर क्यों कर रही हो? अगर आपको मिठाइयाँ खानी है तो आपको मेरे लिए दूध, घी, चीनी, इलायची, तेज पत्ता, मैदा, ये सब आपको लाना होगा। क्या आप ला पाएंगे? क्या क्या ये सब लाना मेरा काम है? सुनिए, आप जाइए और राजा को जाकर ये बोलिए। टूनी चिड़िया शेर को एक प्लान बताती है। वो सुनकर शेर वहाँ से राजा के महल में पहुँच जाता है। शेर को देखकर राजा बुरी तरह डर जाता है। अरे अरे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ये शेर मुझे खा जाएगा। अरे बचाओ। आज मैं आपको खाने नहीं आया हूँ महाराज। जब से मैंने मिठाई की बात सुनी है, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। इसलिए मुझे चाहिए दूध, मैदा, घी, शक्कर और तेज पत्ता, इलायची। ये सब दे दीजिए मुझे, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। राजा शेर को सारा सामान बांध कर दे देता है। शेर उसे टूनी चिड़िया के पास लाता है। क्या बात है, लगता है आप सारा सामान लेकर आ गई हैं, लेकिन मिठाई खाने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। वो मैं कर लूँगा, बस मुझे मिठाई चाहिए। हाँ, वो तो आपको मिलेगी, क्योंकि आप इतनी मेहनत करके जो सामान लेकर आए हैं। लेकिन ये मिठाइयाँ रानी चिड़िया के घर बनेंगी। आप शाम को टाइम से वहाँ पर आ जाना। हाँ ठीक है, मैं शाम को तैयार होकर आ जाऊंगा। उन मिठाइयों के बाद मैं तुझे खाऊंगा टुनटुनी। अब शाम को रानी चिड़िया टूनी चिड़िया से कहती है, ये लो टूनी, मिठाई चक्कर बताओ कैसी बनाई है। खाने को तो बहुत मन कर रहा है, लेकिन उससे पहले शेर के लिए इंतजाम करना होगा। वो
तो मैंने इंतजाम कर दिया है, जैसा तुमने कहा था वैसा ही कर दिया है। अब शेर आएगा, मिठाइयाँ खाएगा और यहाँ से भाग जाएगा। चलो जल्दी से मिठाई केले के पत्ते पर सजाते हैं। वाह, आज तो बहुत मजा आएगा। जैसा सोचा था वैसा ही निकला। 3 मिठाइयाँ। चलो एक एक करके खाता हूँ। बहुत मजा आने वाला है। छी, ये तो मिठाई के नाम पे मैदा ही मैदा है। चलो अब दूसरी खा के देखता हूँ। छी, इसमें तो शक्कर ही नहीं है। चलो अब ये तीसरी आखिरी बची है, इसे खा के देखता हूँ। अरे इसमें तो गोबर भरा है। साला टुनटुन तो मेरा बेवकूफ बना दिया। उस दिन मेरा बहुत मजाक उड़ाया था, आज इसे सबक मिल गया है। तभी टूनी चिड़िया पेड़ से एक मटका गिरा देती है, जिसे देखकर शेर डर जाता है। महाराज आ गई, भागो यहाँ से, जल्दी भागो। अरे बाप रे, यहाँ से तो भागने में ही भलाई है। चलो भागो। चलो ये मुसीबत तो टली, अब पेट भर की मिठाइयाँ खाते हैं। तो ये थी आज की कहानी। क्या आपको पता है टूनी चिड़िया शेर से क्या मंगवाती है? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।